जय हिंद दोस्तों, फिर से एक नई सूचना लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं, जो कि ऑफिस ऑफ द कन्वेनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना के द्वारा निकाली गई है। यह नोटिस जो है बिहार सिविल कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग है। यह बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी निकाली गई है। इसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी हैं और उसकी वैकेंसी कितनी कितनी है इसको हम विस्तार से देखेंगे। पहली वैकेंसी कलर की है, जो कि 3325 एक काफ़ी संख्या है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है लगभग 1562 एंड कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन रीडर की वैकेंसी भी है, यानी 1132 एंड प्यून ऑर्डरली इसकी वैकेंसी 1673, जो कि कुल मिला के लगभग 7600 करीब वैकेंसी होती है। इसके लिए करना क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट gov.in पटना दे रखी हैं। इसका टाइमलाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 सितंबर से, जो कि आज ही से शुरू हो रहा है, और 20 अक्टूबर 2022 तक है। यह इंपॉर्टेंट लाइन याद रखें आप। और इसमें अलग अलग पदों की वैकेंसी के बारे में विस्तार से समझेंगे। अब ज़रा विस्तार से समझते हैं कि यह कलर की वैकेंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। यह एम्प्लॉयमेंट नंबर 1/2022 के द्वारा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ क्लर्क। 3325 वैकेंट पोस्ट जो है क्लर्क की, इसकी वैकेंसी है। इनिशियली यह पीरियड ऑफ फॉर 2 ईयर्स जिनका प्रोबेशन होगा, और लेवल 4 है इनका पे स्केल, जो 25,500 से 81,100 प्लस यूजुअल अलाउंस जो मिलता है एडमिसिबल हैं उन सब के लिए। अच्छा, इसके लिए टाइमलाइन में बताया था अभी 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। क्वालिफिकेशन क्या है, याद रखिए, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, एंड सेकेंड वन बैचलर डिग्री और इट्स इक्विवेलेंट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए। कंप्यूटर का ज्ञान हो। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट एंड हैविंग गुड मॉरल कैरेक्टर, उसके पास अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी हो। इस तरह से और भी सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। अच्छा, एज लिमिट की अगर बात करें, एज लिमिट 1 सितंबर 2022 को अनरिजर्व कैटेगरी मेल के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 37 ईयर्स, और फीमेल के लिए 21 ईयर्स मिनिमम एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स है। बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए 21 से 40 ईयर्स तक। अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए 21 to 40 ईयर्स है। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल या फीमेल, इनके लिए 21 से 42 ईयर्स तक इनका एज लिमिट है। तो याद रखिए, एज लिमिट का भी क्राइटेरिया इसमें साफ साफ स्पष्ट बता दिया गया है। अच्छा, रिजर्वेशन जो है ना, वह परमानेंट रेसिडेंट हैं जो बिहार के, उनको ही बेनिफिट इसका मिल पाएगा। जो अदर देन बाहर वाले हैं उनको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। फ़ी की बात करें तो जनरल, बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये पे करने हैं, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड को 400 रुपये पे करने हैं। प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन जो है, रिक्रूटमेंट शैल कंप्राइज ऑफ द 3 स्टेजेस: प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। जो पीटी होगा उसमें क्या लिखा हुआ है, कमेटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, उसे फिल्टर कर दिया जाएगा। जो रिमेनिंग बचेंगे उनका रिटन टेस्ट होगा, 90 मार्क्स का होगा। रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज ऑफ द डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसमें डिस्क्रिप्टिव भी होंगे एज वेल एज ऑब्जेक्टिव ही होंगे। बाकी 10 नंबर का जो है इंटरव्यू भी रखा गया है। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट जो है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर जो कि 20 मार्क्स से आएंगे, जिसमें लेटर राइटिंग होगा, ऐसे होगा, प्रेसी राइटिंग होगा, कॉम्प्रहेंशन होगा एंड वोकैबुलरी टेस्ट होगा। हिंदी लैंग्वेज की अगर बात करें, वह भी 20 मार्क्स का होगा, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ लेटर राइटिंग, ऐसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रहेंशन एंड वोकैबुलरी भी होगा। जनरल नॉलेज की बात करें और करंट अफेयर्स से 15 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड 10 मार्क का होगा। टेस्ट ऑफ रीजनिंग जो है वह वर्बल और एनालिटिकल दोनों 10 मार्क्स के होंगे। बेसिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, साइंस से जुड़ा हुआ 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है। जो लोग 40% मार्क्स मिनिमम ऑब्टेन करेंगे वो लोग पीटी को क्वालिफाई करेंगे। तो इस तरह से मोटी मोटी जानकारी क्लर्क के लिए थी। दूसरी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की है, जो 1562 इसकी वैकेंसी बताई गई है, जिनका भी पे स्केल लेवल 4 के अकॉर्डिंग ही होगा, यानी 25,500 to 81,100 प्लस अलाउंस जो भी एडमिसिबल है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, जो ऑफिशियल वेबसाइट है उन पर जा करके। टाइमलाइन मैंने बताया भी था, सेम है, 20 सितंबर से 20 अक्टूबर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या दे रखा है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया है कि कैंडिडेट्स भारत का नागरिक हो, बैचलर डिग्री हो एंड ग्रेजुएट हो,
सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी उसके पास हो एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन के द्वारा, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग हो, मेडिकली फिट हो और हैविंग गुड मोरल कैरेक्टर हो। ये था उनका एक बेसिक क्वालिफिकेशन जो कि रिक्वायर्ड है। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट बात, इसमें एज लिमिट का भी सेम क्राइटेरिया इधर भी है जो उधर था, 21 से लेके 37 ईयर्स तक जनरल के लिए, बाकी 21 to 40 एंड 42 ईयर्स तक जो एस टी के लिए। इस तरह से जो वैकेंसी के लिए बताई गई हैं फीस, सेम फीस है इसमें भी जो 800 एंड 400, तो कुल मिलाकर के सेम पैटर्न है दोनों का। तो आप देखिए यहाँ पे प्रोसीड्योर ऑफ सिलेक्शन जो है इसका भी वही होगा, प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा एंड वाइवा भी होगा। प्रिलिमिनरी टेस्ट जो है उसमें जो बच्चे फिल्टर होंगे उनको अगले टेस्ट में अपियर होना है, जिसका रिटन टेस्ट 90 मार्क्स का होगा एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होगा। रिटन टेस्ट सेल कंप्राइज ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, इसमें भी डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होंगे। इंटरव्यू 10 मार्क्स का रखा गया है। रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज है, हिंदी है, इसमें जो अभी सेम पैटर्न जो पीछे था वह इधर भी है। और कुल मिलाकर आप देखें तो शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट जो है वह 25 मार्क्स का है। शॉर्ट हैंड टेस्ट जो हिंदी में होगा वह भी 25 का है। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट 15 मार्क्स का है, इंग्लिश में, हिंदी में 15 मार्क्स का है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है 10 मार्क्स का है। यानी MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए उनको। जो बच्चे 95% एक्यूरेसी के साथ ऑब्टेन करेंगे उनको ग्रेड टाइपिंग में दिया जाएगा। 95% शॉर्ट हैंड इंग्लिश, 90% एक्यूरेसी इन इंग्लिश टाइपिंग, जो मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है इसका, उसको देख लेंगे एक बार। तो इतनी सारी अगली वैकेंसी पोस्ट ऑफ कोर्ट रीडर की है, जिसमें भी 1132 वैकेंसी हैं और इनका भी पे स्केल लेवल 4 का ही है, 25,500 से 81,100 तक। इसके लिए भी टाइमलाइन सेम ही है। इसके लिए क्वालिफिकेशन भी लगभग सेम है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, सर्टिफिकेट ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी टाइपिंग, उसको हिंदी और इंग्लिश टाइप करने में दक्षता हो, कंप्यूटर का ज्ञान हो। इस तरह से आप याद रखें कि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो बेसिक जानकारी है। और एज लिमिट सेम है 21 से 37 जनरल के लिए, बाकी 21 से 40 एंड 42 ईयर्स। फ़ी की भी बात सेम ही है, 800 जनरल के लिए, OBC के लिए, और बाकी वालों के लिए 400 है। इसका प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन जो है PT है, रिटन टेस्ट है और इंटरव्यू है। सेम पैटर्न है इसका, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसका भी। अगली और लास्ट वैकेंसी प्यून की है, जो कि 1673 वैकेंट पोस्ट हैं इसमें, और उनका लेवल 1 है। 18,000 से लेके 56,900 तक। इसका जो अलाउंस है वो सभी एडमिसिबल होगा। और उसके लिए कुछ क्राइटेरिया दे रखी हैं, वह क्या है, टाइम लाइन वह सेम टू सेम है, 20 सितंबर से लेके 20 अक्टूबर। इसके लिए क्वालिफिकेशन में थोड़ा चेंजेस हैं। वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th हो उनका, मेडिकली फिट हो और गुड मॉरल कैरेक्टर हो। और एज लिमिट की बात आपको बता दिया, सेम एज लिमिट है 18 to 37 ईयर्स, नहीं इसमें 21 to 37 था, इसमें 18 to 37 जनरल के लिए, और बाकी वालों की अप टू 40 ईयर्स तक आप देख लीजिएगा इसको एक बार ज़रूर, एज लिमिट क्या है। और फीस में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। जनरल EBC और EWS BC उनके लिए 600 है और बाकी वालों के लिए 300 है। मोड ऑफ टेस्ट जो होगा वह रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट 85 मार्क्स का है, जिसमें क्वालिफाइंग 30 मार्क्स है, इंटरव्यू 15 मार्क्स का होगा, क्वालिफाइंग 6 मार्क्स है। रिटन टेस्ट में जो है हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स आएंगे 35, 15 और 35। जनरल अपीयरेंस जो है वह 2.5 मार्क्स है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, जो इंटरव्यू में जो 15 मार्क्स है उनका बाइफर्केशन में बताया गया है कि अगर आपका जनरल अपीयरेंस है उसके भी 2.5 नंबर मिलेंगे, क्वालिफिकेशन के 2.5 नंबर है, एक्सपीरियंस है अगर तो आपको 2.5 नंबर, नॉलेज ऑफ जॉब तो उसके भी 2.5 नंबर। कुल मिलाकर इस तरह से मोटी मोटी जानकारी थी। उम्मीद करता हूँ इस सारे पदों की वैकेंसी के बारे में डिटेल से आप समझ गए होंगे। अगर आप अपने आप को सूटेबल पाते हैं तो इसके लिए अप्लाई करें निश्चित रूप से समय से पहले। थैंक यू, गुड लक।